हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छा हुआ होगा आपका अकाउंट्स का एग्जाम। और अब सर पे चिंता मंडरा रही होगी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, जो कर देता है सबको काफी लॉ, काफी एंग्शियस, काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं बच्चे बिफोर द पेपर ऑफ लॉ। यहाँ पे हम लिस्ट आउट करने की कोशिश करेंगे वो टॉपिक्स जो पास्ट एग्जाम्स में अक्सर आईसीआई ने पूछे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर यहीं से सेट होगा, बट यस, these are frequently asked questions of your ICI exams. Now, without wasting time, let us discuss कौन से ऐसे हैं क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बार 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 बाय ICAI। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अदर लॉ से। रिवर्स चलेंगे हम। अदर लॉ के हमारे तीन चैप्टर्स हैं: जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अभी इसमें से क्या क्या आईसीआई ने अक्सर एग्जाम में पूछा है, ठीक है। जनरल क्लॉजेस एक्ट में अगर हम देखें तो जो रूल्स हैं छोटे छोटे, जैसे कि जेंडर एंड नंबर वाला रूल, इसके अलावा पावर टू अपॉइंट वाला रूल, पावर टू मेक रूल्स वाला रूल, इसके अलावा रिपील वाले जो प्रोविजंस है, सेंडिंग बाय पोस्ट, अगर आप पोस्ट से कोई चीज भेज रहे हैं तो, एंड अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है विच इज पनिशेबल अंडर टू इनएक्टमेंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ऑन एंड ऑफ आईसीआई ने जीसीए वाले चैप्टर में से पूछे हैं। तो ये टॉपिक्स आप डेफिनेटली देखकर जाइए ही चाहिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, काफी सारे रूल्स हैं, क्या करें हम। सारे रूल्स जो है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी रूल्स वो इंपॉर्टेंट है इसमें। और डीड्स और डॉक्यूमेंट्स को कैसे इंटरप्रीट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, रेस्ट्रिक्टिव, एक्सटेंसिव, ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए फ्रॉम चैप्टर ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जीसीए में एक और टॉपिक रह गया, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, जिसके बेसिस पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ऑलराइट। फेमा एक नया नवेला एक्ट है, तो आईसीआई ने काफी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा था और एक आसान सा सवाल रेसिडेंशियल स्टेटस पे पूछा था। तो फेमा में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस अच्छे से पता करना है कि पर्सन पीआरआई है कि पीआरओआई है। करंट और कैपिटल ट्रांजैक्शंस अच्छे से देखने हैं, मतलब इन दोनों की डेफिनेशन, करंट एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन की, वेदर द ट्रांजैक्शन इज करंट और कैपिटल। एंड करंट ट्रांजैक्शन के थ्री शेड्यूल्स, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन का, सेकंड शेड्यूल है वो ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से होंगे, एंड थर्ड शेड्यूल इज फॉर दोज ट्रांजैक्शंस जहां पे आरबीआई की अप्रूवल लग सकती है। इसके अलावा प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस फॉर पीआरओआई जो चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, जैसे कि निधि, चिट फंड। ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके अदर लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे मुझे लगता है डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन द एग्जाम। तो ये टॉपिक्स तो आपको काफी अच्छे से पढ़ लेने हैं। नाउ कॉर्पोरेट लॉ अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 2 से होती है शुरुआत। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एक बेसिक चैप्टर है, जिसमें आपको सेक्शन 8 और ओपीसी के बारे में अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, कभी कभी इससे पूछा भी जाता है एग्जाम में, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस अच्छे से कर लीजिए, कौन कौन से प्रोस्पेक्टस होते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या है,
ठीक है, ये चीजें अच्छे से आनी चाहिए। एक इसमें मैं जरूर कहूंगी कि आप पेनल्टीज देख लीजिएगा। अगर प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग है तो जो पेनल्टीज हैं वो डेफिनेटली आपको देख लेनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में बोनस, बायबैक, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ द शेयर और स्वेट इक्विटी शेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 5 में आपका आ जाएगा अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। उसके सारे पॉइंट आपको करके जाने हैं क्योंकि एक एक पॉइंट पे इंडिविजुअल क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, चार्जेस वाले चैप्टर में जो टाइम लिमिट्स हैं, टाइम लिमिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, सेटिस्फैक्शन, वो अच्छे से आपको लर्न कर लेनी है चार्जेस में। ओके, चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन काफी बड़ा चैप्टर है आपके। वहां पे आपको क्या क्या अच्छे से करना है, कौन से टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। कोरम वाला टॉपिक, मीटिंग में कोरम है कि नहीं है। प्रॉक्सी वाला टॉपिक, एजीएम ईजीएम वाला टॉपिक। इसके अलावा जो स्पेशल नोटिस का टाइम लिमिट होता है वो, कि कितने दिन पहले आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। हु कैन डिमांड पोल, पोल कौन डिमांड कर सकता है। एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड बी नोटिसिंग कि पोस्टल बैलेट से कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स कंपलसरी हमें पोस्टल बैलेट से ही करने होंगे। प्रोसेस नहीं, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स जो पोस्टल बैलेट से होने चाहिए वो हमको पता रहना चाहिए। डिविडेंड वाले चैप्टर में इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट की 3 कंडीशंस, रूल 3 एंड पनिशमेंट वाला प्रोविजन। अगर 30 डेज में डिविडेंड पे नहीं होता है तो पनिशमेंट कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी, उसके 5 सिचुएशन। अकाउंट्स ऑफ कंपनी काफी बड़ा चैप्टर है। वहां पे आपको क्या चीजें पता रखनी है। एक तो साइनिंग, कौन क्या साइन करेगा, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सारी चीजें। सीएसआर वाला पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से देखना है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में जब आप डेटा मेंटेन करते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं। ऑडिट एंड ऑडिटर्स में क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की जो टाइम लिमिट है फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड वो। इसके अलावा ऑडिटर को रिमूव कैसे किया जा सकता है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। ये आपको अच्छे से करने पड़ेंगे इस चैप्टर में से। फॉरेन कंपनी डेफिनेशन प्रॉपर हो, कौन सी कंपनी फॉरेन है, कौन सी कंपनी फॉरेन नहीं है। उसमें प्रोस्पेक्टस रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो अच्छे से पता हो। और FC 1 2 3 4 क्या है, कब फाइल होते हैं, ये चीजें अच्छे से पता रहनी चाहिए। चैप्टर 12 LLP, ये आपको कंप्लीटली करना है। क्यों कंप्लीटली करना है, एक छोटा चैप्टर है जिसका वेटेज रहता है 12 to 15 मार्क्स का। वैसे तो सब कुछ आपको कंप्लीटली ही करना है, बट ये जो मैंने आपके लिए बताया है ये वो टॉपिक्स हैं जिसपे ICAI फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है इन द एग्जामिनेशन। दीज आर द टॉपिक्स फॉर अदर लॉ एंड दीज आर द टॉपिक्स फॉर योर कॉर्पोरेट लॉ। ये कॉर्पोरेट लॉ के टॉपिक्स हैं आपके लिए। डोंट वरी फ्रेंड्स, अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक मैराथन भी अपलोड की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज जो क्वेश्चन ICAI में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं उसकी भी एक स्पेसिफिक वीडियो हमने अपलोड करी है आप लोगों के लिए, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्प करे आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतरीन मार्क्स स्कोर करने के लिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मे यू क्लियर द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। जय श्री श्याम।